हरमाइनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग का पार्ट 2। नाउ हम हाफ ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके थे। अब पार्ट 2 में हम सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्ट्स, टाइप्स एंड बेनिफिट्स। A product is a bundle of benefits that satisfy functional, psychological and social needs. अब हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे बेनिफिट्स का एक बंडल है जिससे हमारी फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स फुलफिल होती हैं। ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स। पहला, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जिन्हें हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार बिना बहुत सारे एफर्ट्स के खरीद सकते हैं, वो होते हैं हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, जैसे न्यूज़पेपर, स्नैक्स। अब मार्केट में जाओगे, हर जगह छोटी छोटी दुकानें आ जाती हैं जहाँ पे आप चिप्स बिस्किट्स खरीद सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट नहीं लगाना होता। सेकेंड, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आप क्वालिटी, प्राइस, फीचर्स, स्टाइल इन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो, वो होते हैं हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स। लाइक क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, क्योंकि इन्हें आप इनके ब्रांड, स्टाइल, क्वालिटी, डिज़ाइन इन सब के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड हो गया हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमारे एंटीक्स होते हैं, अब इन्हें लेने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, और बहुत कम पॉपुलेशन होती है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाती है। ये प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी आपको नहीं मिल सकते, इसलिए इन्हें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जैसे कि एंटीक्स और लग्जरी आइटम्स। बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। पहला, नॉन ड्यूरेबल, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आप इन्हें फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सोप, पेपर। आप पेपर पे एक सर्टेन लिमिट तक ही लिख सकते हो, उस लिमिट के बाद वो पेपर ख़राब हो जाता है, आप उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो बहुत टाइम तक, जिसे को सालों साल हमारे चलते ही रहता है, जैसे फ्रिज हो गया, फैन हो गया, या आप अपने घर में देखोगे, आपके घर में जो फ्रिज होगा, जनरली लोगों के घर में 5-10 साल इजीली चल जाता है, उसे बार बार चेंज करने की नीड नहीं होती। सर्विसेज। सर्विसेज क्या हैं? क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटैंजिबल ऑफरिंग्स। इंटैंजिबल मतलब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज मिलती हैं, रिपेयरिंग सर्विसेज मिलती हैं। Industrial products. A products used to make other goods. Example, raw material, machinery, tools. अब इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में हमारे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो फिनिश गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। टाइप्स। पहला, मटेरियल एंड पार्ट्स, रॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स। जो मैंने अभी बताया, आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी मशीन्स देखने को मिलेंगी। वो टेक्निकली खुद में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होगा, बट वो और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। कैपिटल आइटम्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। जो हमारे मशीनरी होती है और हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कैपिटल आइटम्स में कैटेगराइज करते हैं। सप्लाईज एंड सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल आइटम्स। जो टूल्स, जो रिसोर्सेज और जो आइटम्स हमें मेंटेनेंस में और डेली ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, वो हमारी सप्लाईज और सर्विसेज में आती हैं। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। अब हमारे सामने 100 तरीके के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, लेकिन हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना नहीं आता, आइडेंटिफाई करना नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? उस चीज़ में हमारी हेल्प ब्रांडिंग करता है। अब ब्रांडिंग में यूज़ होने वाली कॉमन टर्म्स क्या हैं? पहला, ब्रांड नेम। हर ब्रांड का कोई ना कोई नेम होता है, जैसे कोलगेट, नाइकी, बाटा, लाइफ बॉय, ये सब हमारे ब्रांड नेम्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं। ब्रांड मार्क। हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है, अपना एक मार्क होता है, अपना एक सिंबल होता है, जैसे नाइकी का होता है एक वो टिक वाला सिंबल। ट्रेडमार्क। लीगली प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड ब्रांड। अब जो हमारे ब्रांड्स होते हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, तो उन्हें हम ट्रेडमार्क कहते हैं। गुड ब्रांड नेम फीचर्स। अब जो हमारा ब्रांड नेम होता है वो अच्छा होना चाहिए कि सालों साल चले और उससे हमारे ब्रांड की पहचान बनी रहे।
तो उसके एक अच्छे ब्रांड नेम के हमारे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। पहला, शॉर्ट, इजी टू से एंड रिमेंबर। अब जो हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, याद रखने में आसानी होनी चाहिए और इजीली हमसे बोला जाए, वो ऐसा नेम होना चाहिए। उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी टिपिकल नहीं होनी चाहिए कि किसी से बोली ना जाए। सेकंड, सजेस्ट प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, क्विक फिक्स। अब जो हमारा ब्रांड नेम होता है उस वो सजेस्ट करना चाहिए, उसे सजेस्ट करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है। जैसे फेविकॉल हो गई, ग्लू हो गई। जैसे क्विक फिक्स है, ये फेविकॉल का ब्रांड है, ये ग्लू का ब्रांड है। अब इसके नेम से हमें पता चल जाता है क्विक फिक्स मतलब चीज़ों को फटाफट ठीक करने में हेल्प करता है। थर्ड, डिस्टिंक्टिव एंड टाइमलेस। अब हमारा ब्रांड नेम दूसरे ब्रांड नेम से अलग होना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, और टाइमलेस होना चाहिए कि सदियों सदियों तक चलता रहे और आउटडेटेड ना हो जाए। फोर्थ, लीगली प्रोटेक्टेबल। अब हमारा जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसे हम लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो कोई इलीगल नेम या इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, अडेप्टेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। नाउ सपोज आज मैं कोई एक ब्रांड स्टार्ट करती हूँ एंड 10 years लेटर आई रियलाइज कि अब मुझे उसकी मार्केट एक्सपैंड करनी है। मैंने सपोज एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया एंड 10 years लेटर आई रियलाइज कि अब मुझे इसे ज्वेलरी में भी स्टार्ट करना चाहिए इस ब्रांड को। तो मेरा ब्रांड का नेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो ज्वेलरी को भी अडेप्ट कर ले और मुझे अपना ब्रांड नेम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। पैकेजिंग, a game changer in marketing. Packaging is about designing and creating containers or wrappers for products. अब हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऐसे खुले तो नहीं आ जाते, उनकी हमने पैकेजिंग करी होती है, किसी डब्बे में बंद होते हैं। अब वो डब्बा बड़ा कलरफुल सा होता है, किसी पैकेट में बंद होते हैं, वो पैकेट बड़ा कलरफुल सा होता है, बड़ा इनोवेटिव सा होता है, उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। It plays a big role in the success of many products, especially everyday items like snacks, milk and cold drinks. अब हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसी भी पैक में आए बिक तो जाएगा, लेकिन ये गलत है। हमारी पैकेजिंग हमारे बिजनेस की सेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नाउ लेट मी टेल यू अ रियल स्टोरी। जो पेपर बोट की हमारी बेवरेजेस आए थे, तो उनकी सेल्स में उनकी पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज यूजुअली जनरली जो बेवरेजेस आती थी फ्रूटी वगैरह वो बॉटल्स में आती थी, बट पेपर बोट ने अपनी पैकेजिंग चेंज करी जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए और उसे बाय करना स्टार्ट किया। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, द प्रोडक्ट्स मेन कंटेनर लाइक टूथपेस्ट ट्यूब और मैच बॉक्स। अब प्रोडक्ट जिस मेन कंटेनर में आता है उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट की ट्यूब जो होती है या मैच बॉक्स की जो स्टिक्स होती हैं वो मैच बॉक्स में आती हैं, वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। इट्स ऑफन केप्ट फॉर प्रोडक्ट्स लाइफ। प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक चलता रहे, वो खराब ना हो, वो सेफ रहे, इसलिए हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। सेकंड, सेकेंडरी पैकेजिंग, एक्स्ट्रा लेयर्स फॉर प्रोटेक्शन लाइक द कार्डबोर्ड बॉक्स अराउंड द शेविंग क्रीम ट्यूब। अब जैसे हमने नोटिस किया होगा कि जो शेविंग क्रीम की ट्यूब होती है उसके आसपास एक क्यूबॉइडल एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग होती है, वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। वो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, बिगर पैकेजेस यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड शिपिंग। अब जैसे सपोज करो हमें 100 टूथपेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, अब हम उन टूथपेस्ट को क्यूबॉइडल कार्डबोर्ड के पैकेज में तो ऐसे ट्रक में नहीं डाल सकते, हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें सेफली वो सारी 100 टूथपेस्ट को रखेंगे और तभी हम उसे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो वो जो हमने एक बिग कार्टन लिया उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। Why packaging is important? पहला, hygiene and safety. Packed goods reduce the risk of contamination, meeting rising health standards. अब जब हमारा प्रोडक्ट सेफली पैक्ड होगा तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन नहीं हो सकता, उसमें बहुत ज़्यादा अब उसमें मिलावट नहीं हो सकती, उसमें जर्म्स बैक्टीरिया का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हमारा हेल्थ एंड हाइजीन बढ़ जाता है और जब हमारे राइजिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं हम उनसे मीट कर पाते हैं। Second, self-service stores. In stores where customers pick product themselves, packaging helps sell the products.
अब हमने सुपरमार्केट्स में देखा होगा कि सारे डिस्प्ले पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, हमारे पास एक कार्ट होता है, एक बास्केट होती है और हमें वो प्रोडक्ट उसमें खुद ही रखना होता है। तो जब हमारी पैकेजिंग होती है हमें इसमें हेल्प करती है कि हम फटाफट प्रोडक्ट उठाएं, उसे अपने पास लें और जाके बिलिंग कराएं। थर्ड, innovation. New packaging ideas like milk that stays fresh longer makes products more appealing. अभी जैसे मैंने आपको पेपर बोट का एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज किया, दूसरों से अलग किया, अपने कॉम्पिटिटर से अलग किया, तो उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए और उनकी सेल्स बढ़ गई। स्टैंडिंग आउट, यूनिक पैकेजिंग मेक्स प्रोडक्ट नोटिसेबल एंड डिफरेंट। अब जब हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी वो जनरल प्रोडक्ट से अलग होगी, उनसे बेटर होगी, उनका उसका कलर बहुत अच्छा होगा, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और हमारी सेल्स बढ़ेंगी। लेबलिंग, द साइलेंट कम्युनिकेटर. Labels serve essential purpose by sharing critical details about a product. अब आपने देखा होगा कि जो हमारे जिसे कहो चाय पत्ती, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ लिखा होता है। वो उस लिखी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? वो हमारी लेबलिंग होती है और उसमें हमारे प्रोडक्ट को लेके बहुत क्रिटिकल डिटेल्स जो होती हैं वो मेंशन की गई होती हैं। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, पहला, describes the product. Labels inform users about product features, usage and precautions. अब आपने देखा होगा जैसे सपोज कोई सर्फ का पैकेट है, कोई डिटर्जेंट का पैकेट है, तो उसके पीछे लिखा होगा कि वो जो डिटर्जेंट है वो किन किन चीज़ों से बना है, उस डिटर्जेंट को कहाँ कहाँ स्टोर करना है, उसे यूज़ करते हुए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके पीछे लिखी होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। फॉर इंस्टेंस, टूथपेस्ट में लिस्ट गम इश्यूज इट एड्रेसेस। एक टूथपेस्ट होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कौन कौन से डेंटल इश्यूज में इफेक्टिव है, इसे हम लेबलिंग कहते हैं और ये हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती है। सेकेंड, आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड. Labels help distinguish products, displaying the brand name, manufacturer details, weight, price और batch number. अब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका ब्रांड नेम लिखा होता है तो हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका वेट है और ये किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। थर्ड, ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स. Labels categorize products by quality, like tea sold under green label or yellow label. अब हमारी जो प्रोडक्ट हैं उस पर सर्टेन लेबल्स होते हैं जिससे हमें उनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या एवरेज है या उसे बहुत अच्छी रेटिंग नहीं मिली है। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ग्रीन मार्क होता है, एक रेड मार्क होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज है। Promotes the product. Clever taglines and offers like 40% extra free or free toothbrush inside make products more appealing. अब हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई बहुत अच्छी सी, बहुत इनोवेटिव, बहुत फनी, ह्यूमरस एक टैगलाइन लिखी होगी या उस पर कोई ऑफर लिखा होगा तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट होगा और उसे खरीदने जाएगा। Fulfills legal requirements. Labels provide mandatory details like ingredient lists, manufacturing date and safety warnings for food, drugs and hazardous items. अब हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के पीछे उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मेंशन करने होंगे और ये बताना होगा स्पेशली इन केस ऑफ फूड एंड हैजार्डस आइटम्स कि ये किस चीज़ से बनी है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करता है। Pricing, the key to success. Price is the amount the customers pay for a product or a service. अब प्राइसिंग क्या है? कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस देने के लिए तैयार है उसे हम प्राइसिंग कहते हैं। It reflects the value exchanged and is crucial in marketing, affecting both demand and profitability. ये हमें बताता है कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है और मार्केटिंग में प्राइसिंग का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये हमारी डिमांड और कंपनी के प्रॉफिट्स दोनों को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. अब
जो हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है हम एवं ही जाके जो हमारे मन में आया वो नहीं रख सकते। हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं तभी हम किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट। द मिनिमम प्राइस कवर्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट अलॉन्ग विथ प्रॉफिट मार्जिन। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने, उसे ट्रांसपोर्ट करने और बेचने में जितना भी मिनिमम खर्चा आया है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी कितना उसके में प्रॉफिट रखना चाहती है, ये सब मिला के जो प्रोडक्ट का एक मिनिमम प्राइस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। यूटिलिटी एंड डिमांड। Prices depend on how useful a product is and how much buyers want it. अब प्राइस हमारे एक प्रोडक्ट का डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना यूजफुल है, वो कितने बेनिफिट्स देता है और कंज्यूमर्स उसे कितना चाहते हैं। लो प्राइसेस यूजुअली मीन हायर डिमांड। क्लास 11th में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी जनरली ज़्यादा होगी। कंपटीशन। More competitors often mean lower prices. Companies must also consider rivals' quality and features. अब अगर मैं मार्केट में एक टूथपेस्ट बेचने जाती हूँ और मुझे सामने दिख रहा है कि मेरे 100 कॉम्पिटिटर खड़े हैं, तो अब उनसे एक एडिशनल एज लेने के लिए मुझे अपने टूथपेस्ट जो मैं लॉन्च कर रही हूँ उसका प्राइस कम रखना होगा, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मुझे कॉम्पिटिटर्स से एक एज मिलेगा। Marketing methods. Free delivery, unique packaging और excellent service allow flexibility in prices. अब अगर हम फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं, यूनिक पैकेजिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में फ़र्क आ सकता है। Laws can cap prices, especially for essential goods like medicines, to prevent overcharging. अब हमारी कंट्री में कुछ लॉस हैं जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम्स पे के प्राइस पे एक कैप लगा देते हैं, एक सीलिंग लगा देते हैं कि आप इन एसेंशियल चीज़ों को इस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ताकि कंपनीज जो हैं उस पे उसका प्राइस बढ़ा बढ़ा के आम पब्लिक को परेशान ना कर पाए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट शेयर लीडरशिप। लो प्राइसेस अट्रैक्ट मोर बायर्स एंड ग्रो मार्केट शेयर। अब अगर हमें अपने मार्केट में लीडरशिप बनानी होगी तो हमें हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और कस्टमर बेस तभी बड़ा होगा जब हमारे प्राइसेस कम होंगी और डिमांड ज़्यादा होगी। सर्वाइवल इन कंपटीशन। डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस हेल्प स्टे अफ्लोट इन टफ मार्केट्स। अब आज की आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट देख लो तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनसे एक एज लेने के लिए, उनसे आगे रहने के लिए हम बहुत सारे अपना प्रमोशन करते हैं और शॉर्ट टर्म ऑफर्स लगाते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, हमारे पास आए और हमारा सामान खरीदे। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। High prices reflect superior quality and research and development cost. अब अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो ये बताता है कि हमने उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। Physical distribution. Physical distribution is the process of moving products from manufacturers to consumers at the right place, time and quantity. अब physical distribution क्या है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना सही प्लेस, टाइम और क्वांटिटी में, इसे ही हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इंश्योर्स दैट द गुड्स आर अवेलेबल वेयर एंड व्हेन कस्टमर्स नीड देम। इससे क्या होता है कि जब भी और जहां भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट की नीड होती है, प्रोडक्ट वहां पे पहले से ही पहुंचा हुआ होता है। की एक्टिविटीज इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, ऑर्डर प्रोसेसिंग ensures fast and accurate handling of customer orders. Mistakes can lead to delays or incorrect deliveries causing dissatisfaction. आपको जो भी ऑर्डर मिले हैं उनकी डिलीवरी फास्ट करना और एफिशिएंटली करना, सही करना, किसी गलत जगह पे गलत प्रोडक्ट ना पहुंचा देना, उसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। बिकॉज अगर हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग में मिस्टेक्स हुई, हमने मिस्टर एक्स को देने वाला प्रोडक्ट मिस्टर वाई को पहुंचा दिया, तो हमारी रेटिंग कम हो सकती है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकते हैं और हमें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन।
moves goods from production to sales point. Without transportation, products can't reach customers. अब चाय जो है, टी लीव्स जो हैं वो बनती हैं असम में, लेकिन कंज्यूम होती हैं नेशन वाइड में. अब असम से पूरे नेशन में टी लीव्स पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है. ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर भी हो सकती है, बाय वाटर भी हो सकती है, बाय रेलवे भी हो सकती है, बाय रोड भी हो सकती है. वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज. स्टोर्स गुड्स टू मैच प्रोडक्शन एंड डिमांड टाइमिंग. अब मैंने प्रोडक्ट जो है वो आज प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसकी डिमांड मुझे लग रहा है कहीं 6 महीने बाद मिलेगी. अब मैं उसे 6 महीने अपने पास तो नहीं रख सकती, तो मैं उसे किसी जगह स्टोर करूंगी ताकि जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े तो मैं उस प्रोडक्ट को जाके मार्केट में बेच दूँ. Efficient storage locations reduce delivery time but increase cost. अब अगर हम किसी भी स्टोरेज लोकेशन को किसी प्राइम लोकेशन पर लेंगे, मार्केट के बहुत पास लेंगे, तो हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, लेकिन प्रोडक्ट को उस जगह पे पहुंचाने का टाइम, कस्टमर्स तक पहुंचाने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा. इन्वेंट्री कंट्रोल balances stock levels to meet demand without overspending on storage. हमारे पास एक सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए. उससे क्या होगा, हम डिमांड को तो मीट कर पाएंगे और हमारी स्टोरेज में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे. प्रमोशन informs and convinces customers about a product's benefits. It is vital to communicate effectively with potential buyers. अब प्रमोशन क्या करता है? थ्रू प्रमोशन हम कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स का गुणगान कर सकते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. क्योंकि मार्केट शेयर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो और उनका हमारे प्रोडक्ट्स में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो. प्रमोशन मिक्स टूल्स. फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग. पेड impersonal communication through newspapers, TV, radio, etc. It reaches a wide audience and builds customer confidence. अब एडवर्टीजमेंट जो है वो एक पेड प्रमोशन टूल है, प्लस ये इम्पर्सनल है, मतलब मैं आपसे डायरेक्टली आके अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर नहीं कर रही हूँ. मैंने एक न्यूज़पेपर या टीवी या रेडियो में ऐड दे दी जो बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पे पहुँच जाएगी और उन लोगों का मेरे प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. पर्सनल सेलिंग. डायरेक्ट इंटरेक्शन टू एक्सप्लेन एंड परसुएड बायर्स. अब मैं अगर आपसे डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ और आपको परसुएड कर रही हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, तो ये होती है पर्सनल सेलिंग. इसमें मेन पॉइंट है डायरेक्ट इंटरेक्शन. सेल्स प्रमोशन. इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट्स और ऑफर्स टू बूस्ट सेल्स. एक के साथ एक फ्री, फ्लैट 40% ऑफ, ये जो हमारे जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑफर्स होते हैं, ये हमारे सेल्स प्रमोशन का पार्ट होते हैं. Publicity. Unpaid promotional tools like media coverage. सपोज आज मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड मेरे बिना बुलाए वहाँ पे मीडिया आ गई. मैंने उन्हें कोई पेमेंट नहीं करी, बट उन्होंने मेरे प्रोडक्ट की मीडिया कवरेज कर ली और उन्होंने आगे अपने शो में अपने मेरे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा गुणगान किया, तो वो हो गई मेरी पब्लिसिटी. इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना, ये अनपेड होती है. Merits of advertising. Reaches large audience. मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकती हूँ. Builds trust and confidence. अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में एक लार्ज ऑडियंस को कोई बात कह रही हूँ तो डेफिनेटली उनका ट्रस्ट मेरे प्रोडक्ट में बिल्डअप होगा. कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ब्रॉड कम्युनिकेशन. अगर मैं पर्सनली सबको जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, उन्हें अवेयर करूंगी, तो मेरा कॉस्ट और मेरा टाइम दोनों बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा. बट अगर मैं कोई ऐड दे दूंगी टीवी में, रेडियो में, सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारी ऑडियंस को इकट्ठा पता चल जाएगा और मेरा कॉस्ट और टाइम सेव हो जाएगा. मिक्स प्रोडक्ट्स अपीलिंग यूजिंग क्रिएटिव डिज़ाइंस. हम अपनी एड्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन, बहुत अच्छी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं. क्रिटिसिजम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. पहला, एड्स टू कॉस्ट. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में रेज प्राइसेस बट ऑल्सो बूस्ट सेल्स. मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट जो है वो एक पेड प्रमोशन टूल है,
तो जब हम एडवर्टीजमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पे करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस भी रेज हो जाएंगे, बट इसका एक बेनिफिट भी है कि एडवर्टीजमेंट से हमारी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हैं. Second, encourages materialism, shows new lifestyles, but motivates people to improve their standard of living. अब एडवर्टीजमेंट क्या करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों के लिए, लग्जूरियस आइटम्स के लिए अट्रैक्ट करता है, प्रॉब्ली उन चीज़ों के लिए जो उन्हें शायद डेली लाइफ में नीडेड भी ना हो. बट ये एक और चीज़ में हेल्प करता है कि ये लोगों को मोटिवेट करता है कि वो इतना अर्न करे कि वो नए नए लाइफस्टाइल, अच्छे स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए. Confuses buyers. Competing claims can mislead, but buyers can analyze options before deciding. अब अगर एक मार्केट में किसी प्रोडक्ट के 10 ऑफरर्स हैं, वो 10 के 10 अपने अपने क्लेम्स करेंगे, जिससे कंज्यूमर जो होता है वो कंफ्यूज हो सकता है कि किसका क्लेम सही है. बट कंज्यूमर में भी इतनी बुद्धि है कि वो एनालाइज कर सकता है कि किसके क्लेम सही हैं, किसके क्लेम बेटर है. Promotes inferior products. Quality depends on customer needs. False claims can lead to legal action. अब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो होती है वो कंज्यूमर की नीड्स पे डिपेंड करती है, और अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके फॉल्स क्लेम कर दें कि हमारा प्रोडक्ट 100% जर्म्स को किल करता है या ये करता है, फलाना करता है, ढमकाना करता है, और वो क्लेम्स जो हैं वो गलत हों, तो इससे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है. Personal selling. Personal selling involves face-to-face interaction where salesperson present their product to potential customers. अब personal selling में face-to-face interaction होता है salesperson और potential customers के बीच, जिसमें salesperson potential customers को अपना product present करता है. इसके 3 गोल्स होते हैं. पहला, to create awareness, मतलब सामने वाले कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जनरली अवेयर करो. सेकेंड, build interest, मतलब सामने वाले कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट की बहुत सारे बेनिफिट्स बताओ, बहुत सारा गुणगान कर दो, जिससे सामने वाला कस्टमर हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए. एंड थर्ड, मेक अ सेल, यानी अपना प्रोडक्ट बेचो. फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. फर्स्ट, पर्सनल फॉर्म, डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड डायलॉग बिटवीन सेलर एंड बायर. इसमें सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन और डायलॉग होता है. सेकेंड, बिल्ड्स रिलेशनशिप, helps establish long-term customer connection. अब पर्सनल सेलिंग जो है वो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इससे हमारे जो कस्टमर के साथ कनेक्शन है वो हम लॉन्ग टर्म बना सकते हैं. मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स प्रेजेंटेशन टेलर टू इंडिविजुअल नीड्स. अब जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो जो सेल्स पर्सन है वो सामने वाले कस्टमर की नीड पहचान लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब करता है, जिससे सामने वाला कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस हो जाता है. सेकंड, डायरेक्ट फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक टू एडजस्ट द सेल्स पिच. मैंने अभी सामने वाले को प्रोडक्ट बेचा और सिंस हमारा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो उसने मुझे इंस्टेंटली बता दिया कि उसे मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा. तो अब जब मेरे पास ये फीडबैक आ गया कि कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी सेल्स पिच को एडजस्ट कर सकती हूँ. मिनिमल वेस्टेज, फोकस्ड एफर्ट्स ऑन टारगेट कस्टमर्स. अब जब मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर्स कौन कौन हैं, तो मैं खाली उन्हीं पे अपने एफर्ट्स यूज़ करूँगी. जो मेरे प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर्स नहीं हैं, मैं जाके उन पे अपना कॉस्ट, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं करूँगी. Importance of personal selling. First, to businesses. Effective promotional tool. पर्सनल सेलिंग एक बहुत इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है. बिल्ड्स कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी बहुत हेल्प करता है. एंड थर्ड, अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स. बिजनेस की चेंज होती हुई नीड्स को बहुत ईजिली जो है वो पर्सनल सेलिंग अडेप्ट कर लेता है. सेकेंड, टू कस्टमर्स, हेल्प आइडेंटिफाई नीड्स. पर्सनल सेलिंग जो है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो कस्टमर की जो नीड्स होती हैं वो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई हो जाती हैं. ऑफर्स एक्सपर्ट एडवाइस. अब जब पर्सनल सेलिंग में हमें पता चल गया कि सामने वाले कस्टमर की नीड क्या है, तो हम उसे एडवाइस भी ऑफर कर सकते हैं. एंड प्रोवाइड्स लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स. अब हम सामने वाले कस्टमर को मार्केट में हुई रीसेंट अपडेट्स भी देते रहते हैं. थर्ड, टू सोसाइटी. अब सोसाइटी के लिए पर्सनल सेलिंग क्या क्या करता है. पहला, बूस्ट जॉब्स. जॉब्स बहुत सारी बना देता है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है.
encourages economic growth. अब जब employment बढ़ गई, हमारी jobs बढ़ गई, तो उससे हमारी economic growth भी बढ़ जाती है. And promotes standardized consumption patterns, जो हमारे अच्छे consumption patterns को भी encourage करता है. Next topic, sales promotion. Sales promotion offers short-term incentives like discounts, free gifts और contests to boost sales quickly. अब sales promotion में हमें short-term incentives मिलते हैं, जैसे discounts हो गया, free gifts हो गए. क्यों मिलते हैं? ताकि हमारी जो sales हैं वो एकदम से rise कर जाएं. Common sales promotion activities. पहला, rebates, discounts for clearing extra stock. अब जैसे हमारे वुलन क्लोथ्स हैं, ये एक सीजनल आइटम है. अभी आया तो जो प्रोडक्ट अभी बिक गया वो बिक गया, और जो नहीं बिका तो वो एक साल बाद जब नेक्स्ट विंटर सीजन आएगा वो तब बिकेगा. तो जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो एंड ऑफ सीजन सेल लगाते हैं या क्लियरेंस सेल लगाते हैं, ताकि उनका जितना भी प्रोडक्ट बचा है वो निकल जाए और वो अगले सीजन तक बाउंड ना हो जाए. डिस्काउंट्स, ऑफर्स लाइक अप टू 50% ऑफ. जो भी हमारे लगते हैं फ्लैट 40% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ, ये सारे हमारे डिस्काउंट्स होते हैं. कॉम्बोज, फ्री आइटम्स विद परचेसेस. अब हम एक सामान खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक फ्री मिल जाता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री. ऐसे जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन में ऑफर्स आते हैं उन्हें हम कॉम्बोज कहते हैं. फोर्थ, लकी ड्रॉज एंड कंटेस्ट. इससे हमें प्राइजेस विन करने के चांसेस मिल जाते हैं और कस्टमर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. फर्स्ट, अटेंशन ग्रैबिंग. अब जो हमारी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं. जब ये इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर्स लगे होते हैं तो कस्टमर जो है वो जनरली अट्रैक्ट हो जाता है. सपोर्ट्स न्यू प्रोडक्ट्स, एनकरेजेस कस्टमर्स टू ट्राई न्यू आइटम्स. नाउ सपोज मैं किसी चीज़ को पसंद नहीं करती, या मैंने आज तक उस चीज़ को कभी ट्राई नहीं किया, बट उस पर मुझे लग रहा है कि 60% ऑफ लगा हुआ है, तो मैं जनरली, हमारी यही मेंटालिटी होती है, हम यही सोचते हैं कि चल सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है. तो इससे हम नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर पाते हैं. थर्ड, बूस्ट ओवरऑल प्रमोशन, वर्क्स विद एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के साथ काम करके हमारी ओवरऑल सेल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है. लिमिटेशंस, ओवर यूज में हार्म प्रोडक्ट इमेज. अब सपोज कोई हमारा प्रोडक्ट ए है, उस पर हम बार बार ऑफर्स लगाए जा रहे हैं, तो इससे मार्केट को और हमारी पब्लिक को एक गलत इमेज बनती है हमारे प्रोडक्ट की. वो ये सोचते हैं कि ये बार बार इस पर ऑफर लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, इसमें सही फीचर्स नहीं हैं, इसलिए मार्केट में बिक नहीं रहा है. सेकंड, फ्रीक्वेंट प्रमोशंस कैन सिग्नल पुअर सेल्स. लोगों को लग सकता है कि ये इस प्रोडक्ट पे बार बार जो हमारे प्रमोशंस हम लगा रहे हैं, बार बार ऑफर्स लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट की सेल्स कम है. पब्लिक रिलेशंस, PR involves managing company's image and building good relationship with public, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स. अब पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, हम कंपनी की इमेज को मेंटेन करते हैं और हमारी पब्लिक, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ एक गुड और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. फंक्शंस ऑफ PR. पहला, पब्लिसिटी, फ्री पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी. ना सपोज मैंने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और कोई न्यूज़ चैनल ने आके उस मेरे इवेंट की कवरेज कर ली और उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में मेरे प्रोडक्ट को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे मीडिया के थ्रू कन्वे किया. तो इससे जो सामने हमारी पब्लिक होती है उसमें मेरे प्रोडक्ट को लेके क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सेकेंड, प्रेस रिलीजेस, शेयर्स कंपनी अपडेट्स विद मीडिया. मैं अपनी कंपनी की जो नई नई अपडेट्स हैं वो मीडिया के थ्रू प्रेस रिलीजेस से रिलीज कर सकती हूँ. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यूज न्यूज़लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड स्पीचेस टू प्रमोट द ब्रांड. अब पब्लिक रिलेशन क्या करता है, वो न्यूज़लेटर से, रिपोर्ट से, स्पीचेस से अपने ब्रांड को प्रमोट करता है. लॉबिंग, एंगेज विद गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स ऑन बिजनेस इश्यूज. अब जब जो बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ और हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, उसे लॉबिंग कहते हैं. काउंसलिंग, सजेस्ट वेज टू बिल्ड गुडविल थ्रू कॉजेस लाइक एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स.
अब हम एजुकेशन और एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स के जैसे मुद्दे उठा के अपनी कंपनी की गुडविल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सेल्स प्रमोशन। नाउ बेनिफिट्स ऑफ पीआर। पहला, बिल्ड्स अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल। अब पीआर से हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, पब्लिक है उसमें हमारे प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल जाती है और हमारी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड, सपोर्ट सेल एफर्ट्स बाय क्रिएटिंग अ फेवरेबल इमेज। अब जब कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी गुडविल बन गई, बहुत ज़्यादा एक अच्छी इमेज बन गई, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ जाती है। थर्ड, लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। अब पीआर में जो है वो एडवर्टाइजिंग के कंपेरेटिवली जो प्रमोशन कॉस्ट है वो भी कम होती है। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग खत्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों या बिजनेस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट, आपकी क्वायरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चैप्टर की वीडियो के साथ आएँ तो आप वो चैप्टर भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम उस चैप्टर की वीडियो एज सुन एज पॉसिबल रिलीज करें। एंड all the best for your preparation for your board exams, or